अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है वो गौस आज़म का अमल है और इस माह में अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बहुत बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे, बहुत फ़ायदे मिलेंगे और एक अलग ही तासीर मिलेगी आपको। तो इसे आप ज़रूर करें, मेरी यही गुजारिश कहें आपसे कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग फ़ायदा उठाएं इससे। और लेकिन वही करें कि जो पाक साफ़ हो। पाक साफ़ का मतलब यही नहीं है कि ज़हन से भी, दिल से भी पाक साफ़ हो। ठीक है। अगर कोई किसी के लिए किन्हा रखता है, बुग़्ज़ रखता है, किसी का बुरा चाहता है, ठीक है, कोई इस तरह के इंसान अगर ये अमल करते हैं, ऐसे अमल जो बुज़ुर्गों के हैं, तो यकीनन उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। यकीन मानिएगा आप। अगर आपके दिल बिल्कुल साफ़ है, आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं और अल्लाह की जो मखलूक है उसकी भलाई चाहते हैं, उसकी भलाई सोचते हैं। आपके लिए भले ही किसी ने बुरा कर दिया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी नीयत अच्छी की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे को देखने वाला, उसका हिसाब करने वाला अल्लाह ताला है। तो यहाँ जैसे ही अमल है, गौसे आज़म का अमल है, बड़े पीर का, उनसे फैज़ हासिल कर सकते हैं, उनसे किसी भी जायज़ मामलात में मदद हासिल कर सकते हैं। हर किस्म की जो जायज़ हाजत हो उसे आप पूरी कर सकते हैं। अब वो चाहे वो मसला कोई भी हो, चाहे किसी के साथ जादू जिन्नात का मसला हो, चाहे कोई जो है किसी भी तरह की जायज़ मदद चाहता हो, किसी की शादी पे बंदिश है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कोई जायज़ मामला कोई ऐसा अटका पड़ा है, रुका पड़ा है जो काम नहीं हो रहा है, कोई किसी नाजायज़ मुकदमात में फँसा हुआ है, या फिर जो है कोई भी ऐसा मसला जो आपको लगता हो कि ये जायज़ है और इसमें आपको जो है मदद की ज़रूरत है, और तो आप वहाँ इस अमल से मदद ले सकते हैं। मगर यही है कि इस अमल को जो है पाक साफ़ रहकर, ठीक है, किसी भी अच्छे दिन जैसे पीर के रोज़ से या जुमेरात के रोज़ से आप इस अमल को शुरू करें और जो है खुशबू लगाएं अच्छे से। मैं हमेशा कहता हूँ, अमल के वक्त में कोशिश ये किया करें कि एक ही लिबास रखें और उसी लिबास पर अच्छे से खुशबू, उस कमरे में अच्छे से खुशबू लगा लें, अच्छे से वो कमरा जो है खुशबू से महकता रहे, ठीक है। क्योंकि ये जो भी अरवाहें होती हैं, जो गैबी मखलूक जब आती है, क्योंकि इस अमल में गौसे आज़म का लश्कर हाज़िर होगा यकीनन, जैसा कि होता है, और वही जो है तमाम हाजात को जो है, जो लोग इसे जिस नीयत से पढ़ते हैं उन्हें पूरी करते हैं। और बड़े बुज़ुर्ग जिन्नात होते हैं, वो बहुत बड़े जिन्नात होते हैं। तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़र्क आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको अजीब तरह के ख्वाब आ सकते हैं। आपको बैठे हुए जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको अलग ही किस्म के मुशाहिदात हो सकते हैं। किसी के साथ जादू जिन्नात का मसला हो तो वो भी उससे पूरा महसूस होता है, उसकी काट होते हुए महसूस होता है, उसके तमाम मामलात उसे महसूस कराते हैं जो मौकिलीन हैं। ख्वाब के ज़रिए भी महसूस कराते हैं, जो किसी के अंदर रूहानियत कम होती है, तो किसी के मामला ज़्यादा खुले नहीं होते। तो आप इस अमल को ज़रूर ट्राई करें और जो भी आपका जायज़ मामला है उसमें इंशाल्लाह इससे मदद ले सकते हैं। ये अमल बहुत बड़ा अमल है कि इस्म आज़म की बात जब करते हैं तो मैं गौसे आज़म के नाम को इस्म आज़म ही मानता हूँ। मैंने अपने कई वीडियोज़ में लाइव गौसे आज़म से मदद ली है और मदद हुई है उसी टाइम पे। जैसे कि एक तस्खीर का अमल था और वो अमल था हमज़ाद का, और एक सरदार बच्चा था लुधियाना साइड का, पंजाब का, और उस बच्चे ने हमज़ाद का अमल किया था, मेरी निगरानी में किया था, मेरा ही शागिर्द था वो। और यकीन मानिएगा 21 दिन का वो अमल था। और वहाँ पर वो हमज़ाद बार बार उसे क्या करता था कि उसकी जो तादाद है उसे भुलाने की कोशिश करता था। वो बच्चा ही था, उसकी बातों में आ गया वो, क्योंकि वो बोलता रहता था, उधर से बड़बड़ाता रहता था उसके सामने हाजिर होके। तो वो बच्चा उसकी बातों में आ गया और बातों में आने के बाद में वो बोल पड़ा अमल के बीच में, तादाद में ही। तो उसने कहा बस मुझे यही कराना था, अब तेरा अमल ख़राब हुआ, मैं चला। तो वो बड़ा मुझसे बताने लगा कॉल करके कि ऐसे-ऐसे हो गया, बड़ा दुःख करने लगा कि मेरी मेहनत ख़राब हो गई और वो ऐसे-ऐसे करके बोल के गया है। तो उसी टाइम मैंने ये जो है लाइव कॉल पर वो वीडियो पड़ी होगी, आप उसे नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके मेरी वीडियोज़ को। वहाँ पे उस बच्चे के लिए मैंने फिर जो है गौसे आज़म से गुहार लगाई कि मेरा ये शागिर्द है, मेरे पीर, और मैं चाहता हूँ कि इसने जो मेहनत की है, वो मेहनत इसकी ज़ाया ना जाए और इसका जो हमज़ाद है, वो वापस लाया जाए और इसके सामने वापस हाज़िर किया जाए। तो मुझे कहा हुक्म हुआ कि आप उसे आवाज़ लगाएँ। मैंने उसे आवाज़ लगाई तो उसने आने से मना कर दिया। लेकिन जो फिर उसकी कुटाई हुई है, जो फिर उसकी पिटाई लगाई,
उसके बाद में वो खुद हाजिर होकर कहता है कि मुझे सरकार ये बताइए आप कि मुझे करना क्या है। मैंने कहा करना क्या है आपको, वापस इसके सामने हाजिर हो, इसे दिखें और जो है इसके साथ में कौलो करार करें और अपनी उसके लिए माफ़ी मांगे जो आपने किया है। तो उसने माफ़ी मांगी और उसने कौलो करार किए। फिर मैंने कहा कि अभी के अभी रिजल्ट दे के दिखाओ, यानी कि अभी काम करके दिखाओ। तो उसी टाइम उस हमज़ाद ने काम करके दिखाया और उसके पापा कहीं बैठे हुए थे। उसने कहा कि मेरे पापा की कॉल करा दो। उसके पापा किसी मीटिंग में थे और उसके पापा ने तभी के तभी, उसने 2-3 मिनट मांगे थे हमज़ाद ने, और यकीन मानिएगा 1 डेढ़ मिनट में ही उसने कॉल करा दिया था। तो वो वीडियो पढ़िए, आप खुद भी सुन सकते हैं, लाइव काम लिया है। तो गौसे आज़म ऐसे हैं कि वो उसी वक्त मदद करते हैं, उसी वक्त। अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत से नवाज रखा है। बड़े पीर हैं, वलियों में बहुत बड़ा मर्तबा है, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबियों में है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत ज़बरदस्त। उस बच्चे की मदद हुई और हमज़ाद ने कौलो करार किया और ये गौसे आज़म की वजह से हुआ। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिनमें मैंने गौसे आज़म की मदद ली, लाइव जादू जिन्नात का इलाज करते हुए भी मदद ली, और उसी टाइम जादू ख़त्म हो गया। उसी टाइम कोई हाज़िरी आ रही है वो ख़त्म हो गई। अभी भी एक मामलात ऐसा था कि बहुत गंदा मामला था उन बहन के ऊपर, तो उन्होंने खुद जो है कहा कि फ़लाँ चीज़ को बुलाओ, हुक्म लगाया और उनके हुक्म से वो फ़लाँ देवी हाज़िर हुई और उसी टाइम हाज़िरी ख़त्म करके गई, जो सालों-सालों से ख़त्म नहीं होती, 11-12 साल से हाज़िरी ख़त्म नहीं हो रही थी। ऐसी हाज़िरी को मुश्किल से 15-20 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो ये शान है गौसे आज़म की, ठीक है? तो यहाँ जो अमल आपको करना है, पढ़ना है, उसके बारे में मैं बता दूँ, आपकी स्क्रीन पर भी ये दिख रहा है। या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी शअन लिल्लाह, या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी शअन लिल्लाह, 1100 मरतबा पढ़ना है, 11 दिन पढ़ना है और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है इसमें 11 मरतबा। बाज़ ज़कात आपको इसे मुदावमत में रखना है 111 मरतबा। इंशाल्लाह इसे पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत से फ़वाइद, बहुत सी मदद ऐसी मिलती रहेगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी मुश्किलें ऐसे ही आसान होती रहेंगी सिर्फ़ गौसे आज़म का नाम लेने से। अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, अल्लाह ने इतना जो है ताकत क़ुव्वत से नवाज़ा है गौसे आज़म को कि जब कोई इन्हें चाहता है, मानता है, अपने पीर समझता है, तो ये उसकी जो है, आप पूछिए मत किस तरह से उसकी निगरानी करते हैं, किस तरह से उस पर नज़र रखते हैं। तो और हर जगह से आपको बचाएँगे, हर जगह से आपको एक मदद है भी महसूस होगी। अगर कोई किसी भी ऐसे मसले को लेकर परेशान है जो उसका हल ही ना हो रहा हो, जिसका हल ही ना निकल रहा हो, तो इस अमल को ज़रूर करें। अब अगर ये अमल पढ़ लिया है और तब भी मामला नहीं आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको ये चीज़ करनी है कि यहाँ जो नक्श आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नक्श को आप आतिशी मुसल्लस चाल से लिख लें। अब आतिशी चाल मुसल्लस मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बहुत दी है, यहाँ मैं नहीं दे रहा हूँ उसे। अगर फिर भी किसी को ना मिले, कोई नया भाई मेरा वीडियो देख रहा हो, तो वो जो है गूगल पर मुसल्लस आतिशी चाल लिख दे, तो उसे वहाँ आतिशी चाल नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी। तो उस आतिशी चाल की को देखकर आप इस नक्श को फ़िल करें, यानी कि भर लें। भरने के बाद में आपने क्या करना है कि जो भी आपका मकसद है वो नीचे आप लिख लें, ठीक है? अपनी ज़बान में कुछ भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख लें, आपसे नहीं आता आप इंग्लिश में लिख लें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर उर्दू नहीं आती है तो आप इसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मसला नहीं है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, फिर भी आप नियत करके आप इस नक्श को लिख लें। और जो नहीं लिख सकता है वो इसकी फ़ोटोकॉपी करा ले जाइए, आपको ये भी इजाज़त है। ये भी गौसे आज़म की शान के, गौसे आज़म का नाम और गौसे आज़म का अमल बता रहा हूँ, तो उनके लिए मैंने ये भी इजाज़त दी आपको। तो आप इस अमल को करें, मेरा यही मकसद होता है कि मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ आप उससे फ़ायदा उठाएँ। और सब टेस्टेड अमल होते हैं, यकीन मानिएगा। ये सब मेरे टेस्टेड अमल है, सब मैंने आज़माए हुए हैं, जो मैं आपको देता हूँ। और मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। तो लेकिन यही है कि जायज़ मामलों के लिए करें, कोई भी गलत नियत रख के ना करें, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो कभी भी मेरा अमल नहीं करना, ठीक है? क्योंकि मेरी तरफ से उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, उल्टा वो नुकसान उठाएगा। और जो किसी भी अमल के मौकिलीन होते हैं, अगर कोई किसी के लिए गलत सोच के करता भी है, तो वो उल्टा उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। हो सकता है उस टाइम वो उसका काम कर दें, लेकिन बाद में जो वो उसकी खबर लेंगे, जिसने ये अमल किया होगा, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी को सताने वाले को, किसी को परेशान करने वाले को फिर वो बख्शते नहीं हैं। तो आप जो है हमेशा जायज़ मामलात के लिए ही इसे इस्तेमाल करें और जो है इससे फ़ायदा उठाएँ। और ये नक्श जो है
जब सख्त मामला हो, बहुत ज़्यादा सख्त मामला हो, जब आपका कोई मसला हल ही ना हो रहा हो, तभी आपको इस नक्श का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ ऐसे ही आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जलाली, जलाली से भी जलाली ये नक्श है। मतलब एक तो जलाली होता है, उससे भी कई गुना जलाली ये नक्श है। तो इंशाल्लाह फ़ौरी आपका काम होगा और आपको मदद होगी। जादू जिन्नात को तो ये उँगलियों पे नचाएगा ये नक्श। इसके सामने मरीज़ बैठ जाए और इसे जो है पढ़ना शुरू करें। अब इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है इस नक्श को, आप इस नक्श को लिख लें, इसकी बत्ती बना लें। बत्ती बनाने के बाद में इसके ऊपर पाक साफ़ रुई लपेट लें। रुई लपेट के आप मिट्टी के चिराग में रख कर इसे जो है वहाँ तेल डालकर सरसों का, और इसे जो है अपने सामने रोशन करें। अगरबत्ती लगा लें खुशबूदार। एक ही अमल में एक ही लिबास रखें तो बेहतर है, और खुशबू लगा कर रखें उस लिबास पे, और तन्हाई में इस अमल को करें। इस पे चिराग पे नज़र जमा के करें जब आपका सख्त मामला हो। जब आपका सख्त मामला हो, चिराग तभी जलाना है, याद रखिएगा। वरना तो सिंपल चिराग जलाना है गौसे आज़म के नाम का, और फिर उसे देखते हुए आपको अपना अमल जो मैंने बताया है वो पढ़ना है। ठीक है। और जब आपको लग रहा हो कि मसला हल नहीं हो रहा हो, तब आपको ये नक्श जलाना है। जब आपको लग रहा हो कि मसला अब भी हल नहीं हो रहा और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला है और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तब आपको इस नक्श का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे। और जो है एक नक्श को आप जो है अपने मकसद के लिए गले में भी लिख कर पहन सकते हैं, डाल सकते हैं, और एक नक्श को लिख कर पत्थर के नीचे दबा दें। इंशाल्लाह फ़ौरी काम हो जाएगा। अब इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।